हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पुनः मेरे YouTube चैनल नील का फिजिक्स क्लासेज में, और जिसमें हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 5.2 का अध्ययन कर रहे हैं और 8 क्वेश्चन इसके कंप्लीट हो चुके हैं। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9, जो कि आपको पहले बताया हुआ है कि पूरी प्रश्नावली जो है वह एकमात्र सूत्र कि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद ज्ञात करना, जिसका सूत्र हमारे पास था कि an बराबर हम जानते हैं और वह होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 और d, जहां a बराबर समांतर श्रेणी का प्रथम पद और d जो है वह समांतर श्रेणी का सार अंतर है, तथा n जो है वह समांतर श्रेणी के कौन सा पद है, उस पद की संख्या है। तो अब हमारे पास जो क्वेश्चन आपके चल रहे हैं, सबसे पहला काम तो यही है कि क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझिए कि हमें a और d का मान दिया गया है अथवा नहीं। यदि a और d का मान हमें प्रश्न में नहीं दिया गया है तो प्रश्न की कंडीशन के अनुसार आपको a और d ज्ञात करना है और उसके बाद इस सूत्र को अप्लाई करना है। a और d निकलेगा आपके प्रश्न के अनुसार। सबसे पहले तो आप प्रश्न को तसल्ली से पढ़िए और प्रश्न को पढ़ने के बाद आप उसका सारांश निकालें कि आपको दिया क्या गया है और ज्ञात क्या करवाया जा रहा है। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कि यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें कि जो मान हमारे को दिए जा रहे हैं उनको आप लिखते जाइए, तो आपको पता चल जाएगा क्या मान हमारे पास है और क्या और ज्ञात करना है। तो हमारे को यहाँ तीसरा और नौवां पद दिया गया है और हम जानते हैं कि तीसरे पद को दर्शाएंगे किससे, a3 से, और a3 बराबर होता है a प्लस 2d। यह तो हो गया हमारे पास तीसरा। सेकंड दे रखा है नौवें पद, नौवें पद को हम दर्शाएंगे a9 से और यह होगा कितना, a प्लस 8d, जो कि इससे पहले वाले भागों में हम बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। जिस नंबर का पद है उससे एक अंक कम आपके d के गुणा में आता है। आगे प्रश्न में पढ़ते हैं, पद क्रमशः यानी तीसरा और नौवां जो पद है वो हमारे पास कितने हैं, 4 और -8, यानी यह जो मान है वो तो कितना हो गया 4 और नौवां जो पद है वह कितना है -8। इसको दे दिया समीकरण नंबर 1 और इसको दे दिया समीकरण नंबर 2, जहां a को बताया हुआ है समांतर श्रेणी का प्रथम पद और d बराबर क्या है, सार अंतर। तो अब दो समीकरण हमारे पास यहाँ बन चुकी हैं और दोनों समीकरणों को हल करके हम a और d का मान ज्ञात करेंगे, जो कि क्वेश्चन नंबर 7 और 8 में बिल्कुल अच्छी तरीके से हमने हल किया है। नेक्स्ट, तो इनका कौन सा पद शून्य होगा। तो यहाँ पूछा है कि ये जो श्रेणी बनेगी इसमें कौन से नंबर का पद, यानी कौन सा, जब भी कौन सा आ जाए तो समझ जाना आपको n का मान ज्ञात करना है। कौन सा पद शून्य होगा, मतलब जो श्रेणी होगी उसमें कोई सा एक पद ऐसा है जिसका मान कितना है, शून्य। तो इसका मतलब हमें an का मान कितना दे रखा है, शून्य दिया गया है और हमें किसका मान पूछा है, n का। तो यहाँ पर an दे रखा है शून्य, n हमारे को पूछा गया है और a और d की हमें आवश्यकता है, जो निकलेंगे इन दोनों समीकरणों से। तब हमारे पास इनको उसी तरीके से हल कर लेते हैं। तब हमारे पास में आ जाएगा कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2a प्लस 8d वही तरीका है, अब तक तो याद हो चुका होगा। यहाँ पर हमारे पास बाएं पद को घटा दिया, दाएं पद में है -8, घटाना है 4 को, ब्रैकेट हल कर लीजिए, a प्लस 8d माइनस a, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, बाहर माइनस था इस कारण से। यहाँ देखिए दोनों संख्याएं सेम चिन्ह की हैं और आपको बताया हुआ है सेम चिन्ह की संख्याएं हों तब आपको जोड़ करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 12, चिन्ह वही लगाना है जो इनके आगे लगा हुआ है। तो यहाँ पर -8 और -4 हो जाएगा कितना, -12। यहाँ a से a कट जाएगा, यानी a में से a घटाएंगे तो 0। यहाँ पर प्लस का 8d माइनस का 2d, तो हमारे पास में आ जाएगा 6d बराबर -12। वही तरीका d बराबर -12/6। तो यहाँ पर d का मान हमारे पास में आ जाएगा -2।
यानी जो समांतर श्रेणी बनेगी उसका सार्व अंतर कितना है, -2। वही तरीका कि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में d का मान रखने पर उससे क्या मिलेगा, हमें a का मान मिलेगा। समीकरण 1 में d का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, a + 2d बराबर कितना है, 4। तो यहाँ पर आ गया a + 2 इंटू d का मान कितना है, -2 बराबर कितना है, 4। यहाँ पर आ गया a, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे -2 से तो यहाँ पर आ जाएगा -4 बराबर कितना आ जाएगा, 4। यहाँ से -4 का करेंगे हम पक्षांतरण तो हमारे पास 4 + 4 बराबर कितना हो गया, 8। यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 8 यानी 8 हमें प्राप्त होता है। सेकंड पार्ट, अब हमें यह ज्ञात करना है कि इसका कौन सा पद शून्य होगा, तो वो हमारे पास में आ जाएगा nवा पद वाले सूत्र से। तो nवा पद सूत्र हमारे पास क्या है, an बराबर a + n-1 और d। an उसने बोला है कि शून्य है कोई सा पद, तो an का मान कितना, 0। a का मान हमने ज्ञात कर लिया 8, n हमें ज्ञात करना है और d का मान हमारे पास में है -2। प्रश्न ऐसा पहले भी हल कर चुके हैं। 8 का करेंगे पक्षांतरण, यहाँ पर आ जाएगा 0 - 8 बराबर n-1 गुणा -2। यहाँ पर आ गया -8, यहाँ पर हो जाएगा n-1 और -2 वज्र गुणन के हिसाब से आ जाएगा 8 के नीचे, यहाँ पर -2। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 का भाग देंगे 8 में 4 बार हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पर 4 n-1 1 का करेंगे पक्षांतरण तब हमारे पास में आ जाएगा 4 + 1 बराबर n। तो फाइनली हमारे पास n बराबर कितना आ जाएगा, 5। यानी जो कंडीशन हमारे को प्रश्न में दी गई थी उस कंडीशन के अनुसार समांतर श्रेणी जो बनेगी उस समांतर श्रेणी का जो 5वां पद होगा वह 5वां पद कितना होगा, 0 होगा, जो कि प्रश्न के अनुसार हमारा आंसर होता है n बराबर 5। प्रश्न 9 आपके कंप्लीट। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वह भी बहुत अच्छा प्रश्न है और प्रश्न के अनुसार ही हल करते हैं कि किसी AP का 17वां पद। देखिए वही तरीका है, जैसे जैसे बोलता जाता है उनको वहीं से लिखना प्रारंभ कर दीजिए, बाकी का बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में इसका हल 17वां पद यानी A17 बराबर A + 16D 17वां पद ये हो गया। उसके बाद देखा है उसके 10वें पद से 10वां पद A10 बराबर A + 9D प्रश्न के अनुसार से 7 अधिक है, इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। यहाँ A बराबर क्या है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद और D क्या है, समांतर श्रेणी का सार्व अंतर। तो हमें D का मान ज्ञात करना है इस कंडीशन के अनुसार। तो अब प्रश्नानुसार देखिए आप इसको बिल्कुल आसानी से हल कर सकते हो। प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, देखिए A17 जो है वह बराबर है किसके, उसके 10वें पद से, यानी A10 से 7 अधिक है। 10वें पद में कितना जोड़ें, 7, तब हमें कौन सा पद मिलेगा, 17वां। यानी A17 बराबर है A10 + 7, ये प्रश्न में दिया गया है। तो A17 का मान हो गया A + 16D, A10 का मान हो गया A + 9D और प्लस में कितना, 7। हमें किसका मान ज्ञात करना है, D का। तो सभी मानों को आप बाईं तरफ रख लीजिए और अंकों की संख्या को दाईं तरफ रहने दीजिए। तो यहाँ पर A + 16D, A आएगा बाईं तरफ माइनस का हो जाएगा, 9 आएगा बाईं तरफ माइनस का हो जाएगा और राइट हैंड में क्या बच गया आपके पास, 7। A से A कट गया, यहाँ पर बच गया 16D, यहाँ पर -9D,
बराबर कितना 7। देखिए सिर्फ डी के पद बचे, तो 16 डी में से घटा देंगे हम 9 डी, तो हमारे पास में आ जाएगा 7 डी। और बराबर में भी कितना है 7, तो यहाँ डी बराबर कितना होगा 7/7। और बराबर डी का जो मान हमारे को मिलेगा वो डी का मान कितना होगा 1। यानी ये जो कंडीशन दी गई है उस कंडीशन के अनुसार समांतर श्रेणी का सार्व अंतर कितना होगा 1। यह था क्वेश्चन नंबर 10। बिल्कुल छोटा सा प्रश्न था। एक ही कंडीशन लगी कि 17वां पद 10वें पद से 7 ज़्यादा है और किसका मान ज्ञात कर लिया डी का। क्वेश्चन नंबर 10 आपके कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया है उसको आप आराम से समझिए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन हैं उनमें सिर्फ लैंग्वेज चेंज है और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप प्रश्न को पकड़िए कि उसमें क्या हल करवाना चाहते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखिए AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से यानी A54 से 132 अधिक होगा। तो कौन सा पद का मतलब है n का मान हमें ज्ञात करना है। तो nवें नंबर पे कौन सा पद होता है an। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए दिया गया है प्रथम पद a बराबर कितना है 3, और इसका सार्व अंतर भी हम ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक AP दी गई है। तो d बराबर कितना आ जाएगा 15 - 3 बराबर 12। सार्व अंतर 12 और श्रेणी का प्रथम पद कितना है 3। अब प्रश्न के अनुसार इसको आप समझिए। प्रश्न के अनुसार पहली लाइन ही आपकी समझ में आ जानी चाहिए, बात तो आप इसको हल कर सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास में प्रश्नानुसार देखिए कौन सा पद यानी nवें नंबर पे जो पद होगा वो। तो यहाँ प्रश्न के अनुसार nवां पद कितना हो गया an। ये anवां जो पद है वो 54वें पद से, और 54वें पद का मतलब क्या हुआ A54 प्लस इससे कितना दी गई 132। प्रश्न के अनुसार ये कंडीशन बन गई कि an बराबर A54 + 132। ये प्रश्न के अनुसार कंडीशन बन चुकी है। अब इसका मान लिख लीजिए। an बराबर हम जानते हैं a + n - 1 और d होता है। ठीक है जी। a 54, तो इसका मतलब a प्लस 54 है, तो यहाँ पर 1 कम 53, और यहाँ पर क्या जाएगा d प्लस में कितना है 132। हमें ज्ञात करना है n का मान। बाकी के पदों को आप बाईं तरफ लाइए, अंकों को एक तरफ छोड़ दीजिए। a + n - 1 और d माइनस a बाईं तरफ आएगा माइनस का, 53d भी यहाँ पर माइनस का हो जाएगा पक्षांतरण करने पर। अब आपके दाईं तरफ बच जाएगा 132। अब यहाँ से a से a कट जाएगा और यहाँ पर बच गया n - 1, यहाँ पर d -53d बराबर 132। यहाँ पर देखिए d दोनों पदों में है तो यहाँ d कॉमन आ जाएगा, तो d कॉमन, यहाँ पर बच गया n - 1 और यहाँ पर बच गया 53 और बराबर में है 132। n - 1 बचा और यहाँ पर 53। d यहाँ पर वज्र गुणन में है तो d आ जाएगा 132 के नीचे, और यहाँ पर हो गया n - 1 - 53, तो -53 और -1 हो जाएगा 54। यहाँ पर हो गया n - 54 बराबर 132 के बटा में आ जाएगा d, और d का मान हमने ज्ञात कर रखा है कितना 12, तो बराबर में हमारे पास में आ गया 132/12 बराबर 132 में भाग देंगे 12 का तो भाग जाएगा 11 बार। तब हमारे पास में यहाँ से n का मान हमें निकालना है, तो हमारे पास आ गया n - 54 बराबर 11। 54 का कर देंगे हम पक्षांतरण, तो 11 + 54 हमारे पास में आ जाता है। 11 में यदि हम 54 को जोड़ते हैं तब हमारे पास में आ जाता है
65, यानी कौन सा पद होगा वो 65वां पद होगा। तो n बराबर हमारे पास 65 आएगा, यानी 65वां पद ऐसा है जो 54वें पद से 132 अधिक होगा। यह था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। तो आज हमने देखे इसके क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा है, तो आप इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इससे आगे आने वाले सभी क्वेश्चन प्राप्त हो सकें। बाकी क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए धन्यवाद।